हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में। और उससे पहले मैं आप सभी के लिए रेकी एनर्जी से प्रे करना चाहूँगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी की तरफ मैं एक पावरफुल रेकी एनर्जी सेंड कर रही हूँ। एक प्योर वायलेट लाइट मेरे व्यूअर्स के क्राउन चक्रा से उनके पूरे शरीर में एक वायलेट लाइट प्रवाहित हो रही है। पूरे बॉडी में जो कुछ भी हैवीनेस है, नेगेटिव एनर्जीज स्टक है, एनर्जी ब्लॉकेजेस है, सभी रिलीज़ हो रहे हैं। यूनिवर्स में ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। सभी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज़ हो रही है। मेरे व्यूवर्स की तरफ किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जी अगर सेंड की है तो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ 10,000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही है। सभी नेगेटिव एनर्जीज सेंडर की तरफ रिटर्न जा रही है। सभी इविल आइज सेंडर की तरफ रिटर्न जा रही है। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच रेकी ऊर्जा। गाइज, आई होप आप लोगों ने रेकी एनर्जी को रिसीव किया है। जिसने भी रिसीव किया है ज़रूर आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें भी मोटिवेटेड फील होता है, अच्छा फील होता है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, जो मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर उसका लोगों पर असर हो रहा है, राइट। और रेकी एनर्जी को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए गाइज़। और आज हम चेक करने वाले हैं, ये जो रीडिंग है ना गाइज़, ये उन लोगों के लिए है जो सच में असेंड होना चाहते हैं, जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मोक्ष तक जाना चाहते हैं। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी बिकॉज़ वही सोल्स इस रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं गाइस, आप लोग डेली एनर्जी अपडेट सुनते हो, बहुत सारे चैनल्स पर सुनते हो, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका रियूनियन डीले क्यों होता है? आपके मैरिज लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट्स क्यों नहीं हो रही है? लव लाइफ में क्यों नहीं हो रही है? फाइनेंसेस में क्यों नहीं हो रही है? आप अगर एक ही जगह पर फंसे हुए हो सालों साल से, आप बस वेट कर रहे हो जस्टिस का, लेकिन जस्टिस के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे जो व्यूअर्स है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो सोल्स है गाइज, आप एग्जैक्टली कहाँ पर अटके हुए हो? आपकी कौन सी एनर्जीज़ यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, या फिर आपके कौन से चक्रास यहाँ पर इम्बैलेंस है? आपको क्या करना चाहिए? अपने आप में क्या सुधार लेकर आना चाहिए कि जिस वजह से आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी और आपके जॉब करियर में इम्प्रूवमेंट आएगी, राइट। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको यही सब यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहली एनर्जी गाइस, आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ। आप अगर बहुत समय से किसी साइकिल में स्टक हो, वहाँ पर कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट्स आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो यहाँ पर गाइस आपने भी बहुत सारी नेगेटिविटी को आज भी होल्ड करके रखा हुआ है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर की जो भी अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियों का मतलब क्या होता है गाइस? नेगेटिव इमोशंस, जो भी नफ़रत थर्ड पार्टी के लिए आपने पाल कर रखी है। थर्ड पार्टी में ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई आपका दोस्त हो सकता है, या फिर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है गाइस। और ये जो है ये बहुत सालों से आपने होल्ड करके रखा है, राइट। ये मतलब 1-2 साल की एनर्जीज़ नहीं है, बहुत सालों की एनर्जीज़ है। देखिए, मिनिमम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इतनी जल्दी नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, ग्रजेस को
रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो मतलब लोगों की डेथ तक हो जाती है लेकिन वो किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं गाइस, राइट। तो जो लोग माफ़ नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको माफ़ भी नहीं करना है गाइस, लेट गो कर देना है, सोचना ही नहीं है आपके दुश्मन के बारे में, अच्छा भी नहीं सोचना है, बुरा भी नहीं सोचना है, आपको सोचना ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये एक ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज फॉरगिवनेस यहाँ पर नीडेड है, यहाँ पर ज़रूरी है। आपको किसी को माफ़ करना ज़रूरी है। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते हो, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी के प्रति आपने क्रोध, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ होल्ड करके रखा है अगर, और आप बस जस्टिस का वेट कर रहे हो, आप दुआ मांग रहे हो यूनिवर्स से कि भगवान जी मुझे जस्टिस दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे हस्बैंड मेरी तरफ आ जाए, मेरी वाइफ आ जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके लिए भी कर रहे हो आप, राइट। लेकिन वो इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं आ पा रहा है? बिकॉज आपने नेगेटिव एनर्जीज़ को होल्ड करके रखा है, और यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप वो नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो। अगर आप वो रिलीज़ करते हो तो ही ये जो रिवॉर्ड है, ये जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है, वो आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको होल्ड पर रखा है, बिकॉज यहाँ पर एनलाइटनमेंट का भी कार्ड है गाइस। मतलब जिस किसी भी सोल तक ये रीडिंग पहुँची है गाइस, आपको मोक्ष तक आगे बढ़ना है, और मोक्ष के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन आपको वो जर्नी पार करके जानी होगी, स्टेप बाय स्टेप। बस दुआ करने से, अफर्मेशंस करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, लेकिन आपको अपने अंदर की ऊर्जाओं को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी है गाइस, डेस्टिनी का कार्ड है, यहाँ पर यिन यांग की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी फेमिनाइंस भी अपने रीयूनियन को क्लेम कर रही है और वेट कर रही है गाइस। तो देखिए फेमिनाइंस, आपके अंदर भी आज भी बहुत सारी अशुद्धियाँ है। यहाँ पर किसी का क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस है, जहाँ पर पूरी तरीके से बैलेंस नहीं आया है। आपका इंट्यूशन पावर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फेमिनाइंस के लिए बता रही हूँ, आपको कुछ समय तक लगता है कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है, अगर उससे आपको ट्रिगर मिलता है मैस्कुलिन से, तो तुरंत ही आप नेगेटिव हो जाती हो और आप डाउट करना शुरू कर देती हो कि कहीं ये मेरा कार्मिक तो नहीं है, बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन तो ये हो ही नहीं सकता, इसकी हरकतें ही इतनी गंदी है। तो ये अगर हो रहा है, और अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइज, अगेन ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट, और अगर आपको पूरा कंफर्मेशन है, तो उन फेमिनाइंस के लिए आपको आपके हायर, मतलब जो ऊपर वाले 3 चक्रास है, खास करके थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है गाइज। तो वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आपके मैस्कुलिन भी, उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद वो अवेयरनेस में आकर फिर आगे ये जर्नी आगे बढ़ती है, राइट। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो अगर आपको लगता है आप भी इस डाउट में हो, तो अपने आप पर काम कीजिए। और किसी के केस में गाइज आपके बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, किसी के पेरेंट्स ने किसी के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की है, चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, कोई अनवांटेड अगर चाइल्ड रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलग ट्रीट किया गया आपके बचपन में, और आपके सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा अलग से ट्रीट किया गया, और आप हमेशा अकेला महसूस कर रहे थे आपके बचपन में, या फिर आपके पेरेंट्स के बीच में इतने ज़्यादा झगड़े होते थे, या फिर उनका सेपरेशन हो गया था, या कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहा है गाइस जिस वजह से आपका चाइल्डहुड पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। आपको जो एक मदरली केयर की ज़रूरत थी बचपन में, एक जो प्यार होता है माँ बाप का, वो नहीं मिला है। तो वो यहाँ पर इनर चाइल्ड इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके बचपन में आपको किसी ने अब्यूज़ किया है, बहुत कम एज में कुछ चीज़ों का एक डर सा आपके अंदर बैठ चुका है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई है, कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, जो डर आपके अंदर बसा हुआ है। तो जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ होता है ना गाइस, वो आपके अडल्टहुड में आपके खुद के रिश्ते नातों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। फिर आपकी वो शादीशुदा ज़िंदगी है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, लव रिलेशनशिप है, इनर चाइल्ड इशू जिसका भी अनहील्ड होता है गाइस, उसके अडल्टहुड में उसके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती ही आती है। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होगी, राइट। इनसिक्योरिटीज़ अगर आपके दिल में है, आपके माइंड में है किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस के ब्लॉकेजेस भी आपको हील करने की ज़रूरत है। अगर कोई बस यही सोच रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, नेगेटिव स्पेल वर्क कर दिया, इस वजह से मेरा पार्टनर मेरी तरफ नहीं आगे बढ़ पा रहा है गाइस, तो ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है गाइस, ये आपके अंदर की, खुद के अंदर की इनसिक्योरिटी है,
राइट। तो आपको इस इनसिक्योरिटी को हील करना है। जब आप इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकल जाओगे तब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देगा। खास करके आपके बेस चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है, राइट। अभी आपके रिश्ते नातों के लिए बता दिया गाइस। उसके बाद है आपकी फाइनेंशियल लाइफ या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी के है गाइस तो वहाँ पर भी आपके चक्रास में इम्बैलेंस है गाइस। और आपको चक्रास की एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस करना है प्रॉपरली। जैसे ही आपके चक्रास की एनर्जीज़ में से जो भी नेगेटिव लेयर्स है वो धीरे धीरे जैसे हट जाएगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर रिकवर होना शुरू हो जाएगा, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर आपके फाइनेंसिस में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत समय से जॉब का वेट कर रहे हो, लेकिन आपके मन मुताबिक आपको अगर वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपकी जो ग्रोथ है वो थम चुकी है, रुक चुकी है या फिर ना के बराबर है, तो यहाँ पर अगेन आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में ही ब्लॉकेजेस है गाइस। अबंडेंस कार्ड में देखिए वो इंसान कैसे बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत समय से वेट कर रहा है, लेकिन लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। तो आपकी लाइफ में भी अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है गाइस, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर यहाँ पर काम करना है। मणिपुर चक्र जो होता है, मणिपुर चक्र पर आप काम कीजिए और आप धीरे 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 आपकी लाइफ में आपकी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ पर गाइस जो भी नेगेटिविटी आपने होल्ड करके रखी है, सबसे पहले तो वही रिलीज़ करनी है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है। आपको यूनिवर्स पे पूरी तरीके से फेथ रखना है गाइस, पूरा ट्रस्ट बनाकर रखना है। और अगर आप हद से ज़्यादा गॉसिप कर रहे हो गाइस, हद से ज़्यादा आपके लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो लोगों को बता रहे हो, तो ये आपको बंद करना है। एक कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो ट्रस्टवर्दी है, आप उसके साथ आपका दुख ज़रूर बांटिए। दुख बांटने से हल्का होता है। आप ज़रूर किसी के साथ शेयर कीजिए, लेकिन वो एक ही इंसान होना चाहिए गाइस। अगर आप बहुत सारे लोगों को आपके लव रिलेशन के बारे में बता रहे हो, मैरिड लाइफ में जो हो रहा है वो बता रहे हो, करियर इश्यूज़ के बारे में बता रहे हो कि लाइफ में कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, ये नहीं वो नहीं, तो आप इनडायरेक्टली अननोइंगली नेगेटिव एनर्जीज़ यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो। तो यहाँ पर किसी के लिए वार्निंग मैसेज है कि आपको बहुत ज़्यादा गॉसिप नहीं करनी है और नेगेटिव टॉपिक्स पर तो नहीं करनी है, अवॉइड करने हैं नेगेटिव टॉपिक्स। अगर सामने से भी कोई आकर आपको कोई आपके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है, मैरिड लाइफ के बारे में पूछ रहा है, करियर के लिए पूछ रहा है, तो गाइस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सामने वाले को कितना जवाब देना है। अगर आप बहुत लंबी कहानी सुनाते हो तो आपकी खुद की एनर्जी आप वहाँ पर ड्रेन कर रहे हो, सामने वाले को एंटरटेन कर रहे हो, वो मुंह पर आपको अच्छा मतलब दिखाएगा, सिंपैथी देगा, और पीठ पीछे वही लोग आपका मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सो बी अवेयर। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक झूठ का मास्क पहने हुए हैं आपकी लाइफ में, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइस, मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन की है। चक्रा ब्लॉकेजेस को हील कीजिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, और उसके बाद ही आपकी लाइफ में ये जो डिलेज चल रहे हैं वो धीरे धीरे बहुत फास्ट आपकी ग्रोथ होगी। रियूनियन भी बहुत जल्दी होगा। मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स से मांग रहे हो ना, तो वो चीज़ बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है गाइज। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना नहीं भूलना है गाइज, बिकॉज वही है जो आप तक ये मैसेजेस पहुंचाते हैं, आपको गाइडेंस मिलता है, आप उस पर काम करते हो और आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है।